अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुश्किल में हैं। उनके भाई नाना पटवारी के खिलाफ इंदौर के तेजाजी नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद से वो फरार हैं। इतना ही नहीं, 7 साल पुराना एक मामला, खुशी कूलवाल आत्महत्या का मामला भी अचानक से फिर से खुल गया है, जिसमें नाना पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। नाना पटवारी के खिलाफ केस दर्ज होने और 7 साल पुराना मामला फिर से खुलने के पीछे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हाथ बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंकज जी, नाना पटवारी के खिलाफ कुल इंदौर में 9 केस दर्ज हैं। इनमें धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मामला भी, जैसा गंभीर मामला भी उनमें शामिल है। और जो ताजा मामला है वो तेजाजी नगर थाने में जमीन की धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें वो फरार हैं। कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है? नाना पटवारी की तो बढ़ गई है, वो फरार हैं। जीतू पटवारी की कितनी मुश्किल बढ़ने वाली? देखिए, निश्चित तौर पर मामला कोई भी हो, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीति पे भी इसका फर्क पड़ता है। मामला सच है, झूठ है, कितना फर्जी है, कितना फैब्रिकेटेड है, ये सब बातें बहुत बाद में आती है। आप कई मामलों में देखते हैं कि जिस तरह के आरोप लगते हैं, लोग बरी भी हो जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनके घर के मुखिया होते हैं या बड़े लोग होते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं, उनको कई बार अपनी राजनीतिक रसूख खत्म हो जाता है, मुश्किल आ जाती है और उस पर लौटना मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी इस वक्त मुश्किल में होंगे, क्योंकि नाना पटवारी का जो उनके भाई का जो मामला है धोखाधड़ी वाला, जमीन के धोखाधड़ी का वाला मामला, इंदौर में कोई ऐसा नया मामला नहीं होता है। इस तरह के मामले वहां आते रहते हैं जी। लेकिन एक और मामला खुल जाने से जीतू पटवारी निश्चित तौर पर मुश्किल में होंगे। उनको कांग्रेस हाईकमान को इसका जवाब देना होगा, अपनी खुद की टीम के आगे इसका जवाब देना होगा। हालांकि जीतू पटवारी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मिलकर जीतू पटवारी के भाई पर जो मामला दर्ज हुआ था उसके खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज कराया था। फिर भी इससे साबित होता है उनका विरोध दर्ज करवाने से कि जीतू पटवारी मुश्किल में जरूर है। जाहिर है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है जीतू पटवारी ने, लेकिन पंकज जी, खुशी कूलवाल आत्महत्या मामला 7 साल बाद अचानक खुल गया। जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब दबा दिया गया था और कई हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो इस मामले से जुड़े हुए हैं, आत्महत्या के मामले में। और नाना पटवारी की वजह से ही बताया जाता है कि 2018 में नाना पटवारी की वजह से ही, क्योंकि जीतू पटवारी उस समय मंत्री थे, नाना पटवारी की वजह से ही ये मामला है दबा दिया गया था। अब इस बार जो है मामला फिर से खुला है। 31 मई को उसकी फाइल फिर से ओपन हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे कैलाश जी। देखिए, मामला खुशी कुलवाल आत्महत्या मामला जो है वो वैसा ही हुआ कि नो वन किल्ड जैसी का, जिसमें हत्या नहीं हुई थी, आत्महत्या थी। लेकिन जब मामला आया तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, इंदौर के क्लब से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें आईएएस अफसर से लेके विधायक और पूर्व मंत्री के भाई तक का मामला था। और इसमें मतलब ये माना जा रहा था, और इसमें कुछ पत्रकारों के भी नाम थे, कि इस मामले में कई परतें खुलेगी और कई लोगों को बड़ी सजा होगी। लेकिन चूंकि इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग एक मामले में थे, तो हम ये नहीं कहते कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला और मामला क्लोज कर दिया गया, फाइल बंद कर दी गई। आमतौर पे ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होती है अगर कोई बड़े हाई प्रोफाइल लोग नहीं जुड़े हों तो, और उसमें से कई लोगों को आप देखते हैं कि वो बेचारे बरसों तक संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन इस मामला जितना हाई प्रोफाइल था उतनी ही तेजी से बंद कर दिया गया था और ये मामला वापस खुला है। पंकज जी, आप इंदौर से ही आते हैं और जीतू पटवारी को आपने एक साधारण कार्यकर्ता से बड़ा नेता बनते हुए देखा है, उनको विधायक बनते हुए देखा है, उनको मंत्री बनते हुए देखा है और अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते हुए भी आपने उनको देखा है। और ऐसा कहा जाता है, इंदौर के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जीतू पटवारी को नेता बनाने में कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ है। कैलाश विजयवर्गीय ने ही उनको नेता बनाया है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दोनों में इतनी अच्छी पटती थी, ऐसा क्या हुआ कि जो है वो कैलाश जी जीतू के पीछे पड़ गए? देखिए, बात वही होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी के बड़े ही अच्छे संबंध रहे हैं।
दोनों के बीच एक ट्यूनिंग रही है जो पूरा इंदौर शहर जानता है और मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाले भी जानते हैं कि दोनों की बेहद निकटता रही है। 2008 में जीतू पटवारी पहला चुनाव लड़े, वे चुनाव हार गए। 2013 में चुनाव लड़े, चुनाव जीते। उसके बाद से जीतू पटवारी बड़े नेता बने, उनका कद बढ़ा, लेकिन वे कैलाश विजयवर्गीय के स्टाइल को कॉपी करते थे। कैलाश विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह से भी अच्छा संबंध रहा, इसलिए जहां पर ये जो दर्शक देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी जीतू पटवारी कांग्रेस के हैं और कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के, दोनों के बीच कैसे अच्छे संबंध हो सकते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति का जो स्टाइल है उसमें उनके कांग्रेसियों से भी बेहद अच्छे संबंध रहे, उनके दिग्विजय सिंह से भी अच्छे संबंध रहे, उनके पूर्व मंत्री महेश जोशी से भी बेहद निकट संबंध रहे। हमेशा कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और महेश जोशी दोनों का भी सम्मान किया और एक बैलेंस बना के चले। अब कैलाश विजयवर्गीय ने नई पीढ़ी के युवा नेताओं में जीतू पटवारी के कंधे पे हाथ रखा। पार्टी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से कई बार पहले सुना गया कि जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं। जीतू पटवारी चुनाव जीतते हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का बहुत हाथ सीधे हो ना हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का उस इलाके में सक्रिय न होने का फायदा भी जीतू पटवारी को मिला है। संघ का समर्थन भी जीतू पटवारी के साथ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय की चुप्पी का भी मामला रहा होगा। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय महू से भी विधायक रहे हैं। महू राव जो है, जो लोग जानते हैं उनको समझना होगा कि महू और राव एक ही बेल्ट में आते हैं, और जीतू पटवारी और कैलाश विजयवर्गीय के सामने, मतलब उस इलाके में जो भी बिजनेसमैन रहे हैं, कारोबारी रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग रहे हैं, दोनों कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी दोनों के करीबी रहे हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इन दोनों ने साथ मिलकर अपने करीबी व्यापारी मित्रों की मदद की है, या एक तरह से दोनों की सहभागिता रही है उस इलाके के विकास में। अगर हम अच्छी भाषा में कहेंगे तो उस इलाके के विकास में कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी दोनों ने साथ मिलकर काम किया। राऊ का जो इलाका है जहां से जीतू पटवारी विधायक रहे हैं, वो इंदौर का एक उभरता हुआ इलाका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर में जमीन के रिश्ते बहुत होते हैं। जमीन के मतलब जमीनी रिश्ते नहीं, जमीन, लैंड, रियल एस्टेट के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। और जीतू पटवारी तो लैंडलॉर्ड है ही, कैलाश विजयवर्गीय के कई रियल एस्टेट के लोगों से अच्छे संबंध है। ऐसे में दोनों के बीच अच्छे संबंधों की चर्चा हमेशा होती रही। फिर ऐसा क्या हुआ, तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि अचानक से कैलाश जी का जीतू पटवारी के भाई का नाम लेना, जीतू पटवारी ने इंदौर में जो कैंडिडेट तय किया उसको रातों रात उड़ा ले जाना, भाजपा में ले लेना और कांग्रेस को कैंडिडेट विहीन कर देना, ये सब बातें जब सामने आती है तो लोग ऐसा पूछते हैं कि कैलाश जी और जीतू के बीच क्या चल रहा है। आखिर क्या हुआ जो कैलाश जी ने जीतू पटवारी की मुश्किल कर दी? आखिर क्या हुआ जो कैलाश जी जीतू पटवारी से किनारे हो गए? दोनों के बीच इन दिनों क्या चल रहा है? इसका सीधा सा मामला ये है कि जब जीतू पटवारी को मदद की जरूरत थी, कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने परोक्ष अपरोक्ष रूप से हर तरह से एक अच्छा राजनेता बनने में मदद की, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष भी होना जरूरी है। ऐसे में जीतू पटवारी में वो संभावना देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी मदद की। लेकिन जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और जीतू यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद से जो हम देखते हैं, जो समझते हैं, उस हिसाब से जीतू पटवारी ने अपनी निकटता, जाहिर सी बात है कि कोई भी सत्ता के साथ निकटता बढ़ाता है, अपनी निकटता मुख्यमंत्री के साथ बढ़ाई है। इंदौर के प्रभारी भी मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को एक उम्मीद थी कि जीतू पटवारी इंदौर के मामले में उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जीतू पटवारी अक्सर खड़े हुए दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ, और एक तरह से उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से किनारा कर लिया, दूरी बना ली। कई अपने करीबियों के बीच जीतू पटवारी अक्सर ये भी पूछते हुए दिखाई देते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का कैरियर कितना है, क्या वो भविष्य में बड़े नेता बन पाएंगे। इसका सीधा सा गणित है कि वे कैलाश विजयवर्गीय की बात से ज्यादा मोहन यादव मुख्यमंत्री की बात को तवज्जो देते हैं, और दोनों के बीच रिश्ते में जो दूरी है वही है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, संगठन की क्षमता है, और इंदौर में भी हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो चलाया था कि इंदौर में तो चलेगी कैलाश की ही। अब कैलाश विजयवर्गीय ने जब अक्षय कांति बम, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, उनको भारतीय जनता पार्टी के पाले में किया और कांग्रेस में उम्मीदवार विहीन हो गई, इंदौर में कांग्रेस के लिए कोई चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं था, तब भी जीतू पटवारी की बड़ी फजीयत हुई, केंद्र तक फजीयत हुई, कांग्रेस को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और यह माना गया कि जीतू पटवारी की अक्षमता के कारण अक्षय कांति बम भाजपा में चले गए, उनकी जमीन खिसका दी कैलाश विजयवर्गीय ने। अब इस मामले पे लौटते हैं जो अभी चल रहा है। नाना पटवारी जो जीतू पटवारी के भाई हैं, उनका नाम जो खुशी कुलवाल आत्महत्या केस में आ रहा है,
ये केस बंद हो चुका था, लोग भूल भी चुके थे। और पिछले 5 साल में 7 साल में कभी कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले को नहीं उठाया। जी इंदौर से जुड़े होने के बावजूद, इंदौर के क्लब से जुड़े होने के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय ने यह मामला नहीं उठाया। लेकिन जब नाना पटवारी पे केस होता है, वो भी जमीन की धोखाधड़ी का केस, तब इस मामले को उठाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन उस वक्त जब नाना पटवारी के बारे में पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि हाँ, नाना पटवारी के बारे में तो पहले भी बहुत बात है, एक लड़की की आत्महत्या के मामले में भी उनका नाम है, ये गंभीर अपराध है और मैं बिलो द बेल्ट, कमर के नीचे वार नहीं करता हूं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नाना पटवारी का नाम उस केस में लिया और इसके साथ एक इशारा हुआ कि वो केस फिर से रीओपन होगा। इसके जरिए वे गंभीर मुश्किल जीतू पटवारी के लिए खड़ी कर रहे हैं। ये नाना पटवारी अपनी जगह, लेकिन जीतू पटवारी और कैलाश विजयवर्गीय की ये अदावत जो है, ये मुश्किल देगी। हालांकि अदावत कैलाश जी के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी के बारे में ये कहा जाता है कि किनारे करने से कैलाश विजयवर्गीय को ऐसा लगा कि उनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ या उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं जीतू पटवारी। और ऐसे में इंदौर की राजनीति में जाहिर सी बात है कि जीतू पटवारी के लिए जमीन, कारोबार, अपनी राजनीति, तीनों बचाना कैलाश विजयवर्गीय के सामने तो मुश्किल होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाहिर है ये समझने में कामयाब होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंदौर में चलती तो कैलाश जी की ही है, तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको उन्होंने नेता बनाया, कहा जाता है कि जीतू पटवारी को उन्होंने नेता बनाया, बड़ा नेता बनाया, तो उनके पीछे पड़ गए, उनके भाई के खिलाफ मामले दर्ज हुए और हो रहे हैं अभी भी, और वो फरार हैं। और ये इनडायरेक्टली जो हमला है वो जीतू पटवारी के खिलाफ है, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।